मैंने कुछ दिनों पहले तेरे बिन पे वीडियो बनाई थी तो कहा था कि मैं आजकल सिर्फ एक ड्रामा देख रही हूँ और वो है एहराम जुनून। ये ड्रामा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि इसको देखते हुए ना मुझे हर 2-2 मिनट बाद इसको रोक कर एक कैरेक्टर को गाली देनी पड़ती है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ड्रामा देखना छोड़ दूं, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में रह क्या जाएगा। अक्सर होता ही है कि ड्रामे में जो हीरो और हीरोइन होते हैं ना, लोगों को उनके साथ हमदर्दी होती है। इस ड्रामे में इमरान अब्बास और नीलम मुनीर मेन लीड्स हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान में मेच्योरिटी आ जाने की एक निशानी ये है कि उसको विलन सबसे ज्यादा सेंसिबल लगने लगता है। इस ड्रामे में हर कैरेक्टर फिरे हुए दिमाग का है, और अगर कोई थोड़ी बहुत अकल रखता है ना तो ये वाली मासूम है जिसको बिला वजह सबसे गालियां पड़ रही हैं। इस ड्रामे में जो अम्मा है ना, इनको बिल्कुल भी नहीं पड़ी कि दुनिया में हो क्या रहा है। इनको बस ये गर्ज है कि घर में पैसा आना चाहिए। ये वो अम्मा है जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग से अपने सारे काम आराम से निकलवा लेती हैं, और उनके चेहरे पर हर वक्त ये एक्सप्रेशन रहते हैं जैसे कि इनके पेट में दर्द है, पर दर्द क्यों है इसका रीजन पता नहीं चल रहा। इस ड्रामे का ना मेन प्लॉट ये है कि शानज़े एक शदीद सिंगल और सख्त किस्म की लड़की है जिसको जिंदगी में पहली बार सच्ची मोहब्बत हो गई है शायान से। शानज़े बहुत अमीर घर की लड़की है, लेकिन कसम उठवा लो जो एक भी जोड़ा इसने अमीर घरों वाला पहना हो। मुझे आज तक इसकी ड्रेसिंग सेंस समझ ही नहीं आई। शायान एक गरीब घर का लड़का है। इस ड्रामे को लिखने वाले राइटर ने आज तक गरीब घर के लोग देखे नहीं है, गरीब लोगों के घर नहीं देखे। अच्छा खासा बड़ा घर है शायान का, एक आधा तो फेस से फवारा भी है इसके घर में। ये लोग कहाँ से गरीब है, मेरी समझ से बाहर है। शायान इंतहाई हठ हराम इंसान है। जब पिज्जा की दुकान में काम करता था तो तब भी ये काम नहीं करता था। यहाँ वहाँ घूमता रहता था, अपने दोस्त से गप्पे मारता था, घर बैठा रहता था, या अपनी मामू की बेटी के गोडों में बैठा रहता था, क्योंकि इसको सजीला से बहुत शदीद किस्म का प्यार है। सजीला को इस ड्रामे में बुरा कैरेक्टर दिखाया गया कि आय हाय वो तो गोल्ड डिगर है, वो तो पैसों के पीछे भागती है। और शानज़े को देखो बेचारी, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि शायान गरीब है। वो तो बस ये चाहती है कि शायान उसके पास ही रहे। अब ना मेरी बात सुनो, शानज़े एक इंतहाई वेली औरत है। उसके बाद उसके बाप की बेतहाशा दौलत है, उसके पास बात करने को कोई नहीं है, उसकी कोई दोस्त नहीं है। वो शायान को देखती है और देखते ही बालों में लगी हुई जूं की तरह उससे चिपक जाती है। उसको अच्छा खासा हरास करती है, उसकी बाइक चोरी करवाती है, उसको अपने पापा की कंपनी में जॉब दिलवाती है, सिर्फ इसलिए कि वो शायान को किसी तरह फंसा ले। क्यों? क्योंकि शायान की शक्ल अच्छी है। दैट्स इट, दैट्स द रीजन। शायान की जगह कोई और होता तो शानज़े ने उसको देखना भी नहीं था, वरना इस लोटे के मुंह वाले में और कोई ऐसी बात नहीं है जो उसको देख के कोई भी इसको पसंद करे। ना इसको काम करने का शौक है, ना इसको बात करने का तरीका है, ना इसको मुस्तकबिल की कोई फिक्र है, ना इसको सेंस छू के गुजरी है, सिर्फ गोरा है। वरना जब भी शानज़े इससे बात करने की कोशिश करती है, ये इसको आगे से खुले सांड की तरह पड़ जाता है। और सजीला जिससे सबको नफरत है, वो बंदी रियलिस्टिक है। वो जानती है इन्फ्लेशन आसमान फाड़ के बाहर जा चुकी है, उसको पता है कि ये निखट्टू काम नहीं करता, इसको बस बातें करनी आती है। इससे मैंने शादी कर ली, ये तो काम करेगा नहीं, मुझे ही कमा के लाना पड़ेगा। वो बंदी शक्ल नहीं देख रही, वो इस हड हराम को बचपन से देख रही है। इसका प्रीवियस डाटा इसके पास मौजूद है, तभी वो इसको मुंह नहीं लगाती। और शानज़े को तो छोड़ ही दो, शायान इसके लिए एक आर्ट प्रोजेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस एक आदमी हाथ लग गया जिसको वो पैसों की बेस पे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ देती है। उसको वो हरास करे, एक्सप्लॉइट करे, जो मर्जी करे, लेकिन शायान ऐसे उल्लू का पट्टा है कि शानज़े को सजीला का नहीं बता रहा कि बहन मैं इंगेज्ड हूँ, मेरी जान छोड़ दे। शानज़े उसकी जान छोड़ देगी, लेकिन क्यों के विचों विचों शायान एक प्ले बॉय है, तो वो दोनों कश्तियों में सवार रहना चाहता है। यहाँ पे उसने सजीला को भी रखा हुआ है और बाहर उसने शानज़े से मुलाकातें भी करनी है, बीच पे भी जाना है, उसके साथ लंच भी करनी है, उसके घर भी जाना है, अपनी अम्मा से भी उसको मिलवाना है, सब कुछ कर रहा है। बस ये नहीं बता रहा कि मेरी मंगनी हो चुकी है। किस बावले इंसान को इन दोनों से हमदर्दी हो सकती है। शानज़े में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उसका कसूर भी नहीं है ना। उसको पता ही नहीं है कि अगला बंदा इसके साथ गेम में क्या खेल रहा है। पूरा दिन काम करता कोई नहीं, ऑफिस में बैठ के अपनी माँ सजीला के बारे में सोचता रहता है और उठ के घर चला जाता है। उस पर भी भाई साहब को नौकरी छोड़ने का कीड़ा है, हर दूसरी किस्त में रिजाइन दे के घर आ जाता है। उस पे सजीला इसको समझाती है कैसे कैसे तुम जिंदगी गुजारोगे। सिर्फ सजीला ही है जिसने इसको अकलमत की बात समझाई कि जाहिर आदमी कि अगर एक लड़की से डर के घर बैठ जाएगा तो फिर जिंदगी कैसे गुजारेगा। बजाय इसके कि तू बाउंड्रीज बना, खुद चीजों को फेस कर, बाहर के मसले बाहर ही हल करके आ, तो बात बात पे नौकरी छोड़ के बैठ जाता है। ये क्या ड्रामेबाजी है। बस ये बातें करने की देर थी कि शायान का मुंह सूज के 20 किलो का हो गया, ईगो हर्ट हो गई। हमारी ऑडियंस ना वाकई मैच्योर नहीं हुई है। लोगों को वाकई नजर नहीं आ रहा कि शायान प्ले बॉय है और शानज़े को सिर्फ शायान की शक्ल अच्छी लगती है, और सजीला वाहिद वो मैच्योर लड़की है जिसका दिमाग चलता है, जो सेंसिबल है, प्रैक्टिकल होके सोचती है। फिर उसको दिखा दिया गया विलन। यार अजीब बकवास ड्रामा। अभी तो 10 एपिसोड्स हुई और मेरा बीपी हाई हो जाता है इसको देखते हुए। मेरे सामने शायान आ जाए ना तो मैं कुर्सी उठा के उसके मुंह पे मारूंगी। पता नहीं ये प्ले बॉय को ये लोग इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं कि वो इतना चुन्ना काका है कि उसको याद ही नहीं रहा बताना कि मेरी एक मंगेतर मौजूद है। हाय खैर, तुम बताओ, तुम देख रहे हो ड्रामा, क्या तुम्हें भी सजीला डाइन लगती है या मेरी तरह तुम्हारी हमदर्दियां उसके साथ है? मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।